अब हम रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक देखते हैं। सबसे पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। तो ए पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स विच आर ग्रुप्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 3,4 है, तो 3,4 को हम 4,3 नहीं लिख सकते, छोटे ब्रैकेट में है। यदि ये दोनों करली ब्रैकेट में होते तो हम चेंज कर सकते थे। इसके अंदर दोनों का सेम ही होता है 3,4 और 4,3, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है। बट यदि ये रिलेशन इसमें ऑर्डर्ड पेयर में है तो इनका मतलब ही अलग हो जाएगा। जैसे ग्राफ पर 3,4 को प्लॉट करें और 4,3 को प्लॉट करेंगे तो दोनों का अलग अलग पोजीशन आती है। तो अब समझ गए होंगे आप, अब इनका सेम मतलब नहीं होता है, इनका अलग अलग मतलब होता है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है, जैसे देखो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कोई ना कोई इनमें एलिमेंट है। Then the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair of elements from A to B. Either is A cross B है और A कोमा B A ordered पेयर में है। तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट है ना तो A सेट से लिया गया है और सेकंड एलिमेंट B से लिया गया है। इसी प्रकार से हम B क्रॉस A निकालते हैं। तो B क्रॉस A में फर्स्ट एलिमेंट B से लेंगे और सेकंड एलिमेंट हम A से लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी ए क्रॉस बी से बाहर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आता है। जैसे ए सेट में है 1 2 3 4 5 6 और बी में है 2 4 6 9, इस तरह से। और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि एक्स कोमा वाई ये ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स इक्वल टू 2y, यानी एक्स है जो वाई का डबल है। वाई को 2 से मल्टीप्लाई करें जब एक्स के बराबर आएगा, तो देखो इसमें क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। तो ये इसमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करें इसका तो इसमें ये एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट इसमें रिलेशन के अंदर आ गए। अब इसका डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसको हम डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन। और सेकंड एलिमेंट को हम उसकी रेंज बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट उसकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। देखो ये सेकंड नंबर 1 और 2 है जो सेकंड नंबर पर है, और 2 और 4 ये है फर्स्ट नंबर पे। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। इसी प्रकार से इसमें को डोमेन है जो, तो को डोमेन के मतलब क्या होता है कि ए से बी में डिफाइन है कोई रिलेशन, तो बी कंप्लीट सेट होता है ना, वो को डोमेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। पहला है नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, किसी सेट ए के अंदर कोई रिलेशन इस तरह से है, called a null set if no element of A is related to every element of A। ए का कोई भी अवयव ए से संबंध नहीं रखता हो तो उसको क्या कहते हैं, नल सेट करते हैं। और यानी रिलेशन इक्वल टू फाई होता है, और फाई तो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का। यहाँ ए से ए में डिफाइन है तो हर एलिमेंट्स का सबसेट होता है फाई, तो हर सेट का सबसेट होता है फाई। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट तो ए है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ए कोमा बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है उसमें एक भी बॉयज नहीं होगा, तो बॉयज नहीं होगा तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये फाई होगा इसके अंदर। तो ये होगा नल सेट। अब होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेशन आर इज ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड होता है इसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल से रिलेटेड कहता है प्रत्येक अवयव। जैसे आर होता है ए क्रॉस ए होता है, कोई रिलेशन है ए से ए में डिफाइन है तो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेशन में हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट ए एग्जांपल इस तरह से लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का सेट है ना जो ए है, और रिलेशन ए से ए में डिफाइन है। तो रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ए कोमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू ए बॉयज ए कोमा बी, ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। यानी एक क्लास के दो बच्चों या किन्हीं भी बच्चों के बीच में हम दो बच्चों के अंदर हाइट का डिफरेंस निकालें तो 3 मीटर से तो कम ही होगी। ऐसा नहीं है 3 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस है,
किसी में भी नहीं हो सकता, आज तक पूरे इंडिया में नहीं है 3 मीटर से ज़्यादा डिफरेंस, तो इसको इंडिया के वर्ल्ड में नहीं है। तो इसमें A क्रॉस A के सारे एलिमेंट रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन को और हमारे नल रिलेशन को, इन दोनों को कभी कभी एम्प्टी रिलेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। नाम से पता लग रहा है आइडेंटिटी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इट डिनोटेड बाई आई ए से डिनोटेड किया जाता है। इसका एवरी एलिमेंट होता है ना जो इटसेल्फ से ही रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1,2। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा A क्रॉस A, तो ये आ जाएगा। अच्छा, 4 एलिमेंट्स। अब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 का रिलेशन। इसके अलावा एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता, तो वो आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब वही पेयर होते हैं खुद का खुद से। जैसे एक रिलेशन ये ले लिया हमने, एक सेट ये ले लिया, तो हम A क्रॉस A निकालेंगे तो ये 9 एलिमेंट इस तरह से आ जाएंगे। अब इसमें रिलेशन क्या इस तरह से होगा, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या उससे होगा, 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 है तो 2 का 2 से रिलेशन हो जाता है, जो इसमें है ये ले लेंगे इसमें से ये, और 3,3 लेंगे। अच्छा, यहाँ तक है जब तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, बट ये आइडेंटिटी भी है यहाँ तक, और इसके अंदर और एलिमेंट भी हो सकते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। आइडेंटिटी में तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये एलिमेंट हो खुद का खुद से ही रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ और भी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन। इफ A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, लेट द सेट, ए सेट है, L सेट दे दिया इसने, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन, प्लेन के अंदर सभी लाइन्स का सेट दे दिया, और रिलेशन दे दिया इसके अंदर क्या है, L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर L2। तो ये तो सिंपल सी बात है, L1 इस पर परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 भी इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। यानी A, B रिलेशन में है तो B उसका उल्टा भी उसमें होगा, तब सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो एम्प्लाइज दैट फर्स्ट और ये लास्ट A, C भी उसमें होगा फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A। तो इस जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, A है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का सेट है A, और R क्या है, A, B, A इज सिमिलर ट्राइंगल। भाई इसके अंदर ट्रांजिटिव में A, B ले लें, सिमिलर है, और B, C सिमिलर है, तो A, C भी सिमिलर हो जाएगी। तो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रिलेशन। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी तीनों होता है ना इक्विवेलेंस में, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ए में है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन, प्लेन के अंदर सभी लाइंस का सेट है, जो उसको हमने ए सेट दे दिया, और ये किस तरह से डिफाइन है, A, B, A इज पैरेलल टू इटसेल्फ, A टू B, A इज पैरेलल टू B, A B के पैरेलल है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि A के पैरेलल भी होता है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, एक बार। दूसरी सिमेट्रिक क्यों है, A B के पैरेलल है तो B A के भी पैरेलल होता है। इसी प्रकार से हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, A B के पैरेलल है और B C के पैरेलल है ना, तो A और C भी पैरेलल होंगी, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंट ट्राइंगल वो हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा इसमें समझाने के लिए। जैसे ए सेट्स के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A निकालेंगे तो ये 9 एलिमेंट आ जाएंगे। इसका 1 का फिर तीनों के साथ संबंध लिखेंगे, फिर 2 का तीनों के साथ, और फिर 3 का तीनों के साथ, इस तरह से। और R1 रिलेशन इस तरह से ले लिया, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ये कैसा है, देखो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि खुद का खुद संबंध होना चाहिए। R2 ले लेता हूँ, 1, 2 है तो 2, 1 ले लिया, तो ये देखो सिमेट्रिक है, केवल सिमेट्रिक है, R2 है तो 2, 1 सिमेट्रिक है। और इसी तरह से 1, 2 ले लिया मैंने, 2, 3 ले लिया, तो फर्स्ट और ये लास्ट 1, 3 भी इसमें, तो ये कैसा है, ये हमारे पास में ये
ट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। तो R1 तो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, R2 क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और R3 क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन है जो एक ऐसा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी इसका तो एवरी एलिमेंट होना चाहिए, ए का तो एवरी एलिमेंट, और बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ओनली वन एलिमेंट है तो वन की वन ही इमेज होनी चाहिए। जैसे ये वन है तो इसकी इमेज वन एक ही है, यहाँ दो इमेज नहीं इसकी, हर एलिमेंट की वन है। यहाँ देखो वन है तो वन की एक इमेज है वाई, टू है इसकी भी एक इमेज है वाई, थ्री है इसकी भी एक इमेज है। टू इमेज तो जब होती ए, इसका रिलेशन वाई एक्स से होता तो ये कहते हैं वन है जो एक्स से भी होता है रिलेशन और वाई से, तो ये तो रिलेशन फंक्शन होगा ही नहीं। तो इसमें तो आपको एवरी एलिमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें आपको सेकंड वाले में यूनिक इमेज ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें डोमेन क्या होता है, जो सेट ए होता है कंप्लीट सेट ए, इसको डोमेन बोलते हैं फंक्शन के अंदर। रिलेशन में डिफरेंट है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट एलिमेंट को बोल देते हैं हम डोमेन, इसमें कंप्लीट सेट ए को डोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी होता है कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, एक के एलिमेंट्स की जो इमेज होती है ना बी में, उनको हम रेंज बोलते हैं, उनको रेंज बोलते हैं। जैसे इसमें रेंज है ओनली वाई। आप देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट है वन वन फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। यदि ए का डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी डिफरेंट ही इमेज होनी चाहिए। 1 2 3 है तो ए बी सी इस तरह से डिफरेंट इमेज होगी। ये देखो इमेज, जैसे यहाँ 1 2 3 है तो डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसमें इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, वो वन वन फंक्शन होता है। इसमें कोई एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं बचनी चाहिए, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और मैनी वन इसका उल्टा है, इसके अंदर क्या है कि इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी, यानी कम से कम दो एलिमेंट तो ऐसे होने चाहिए जिनकी सेम इमेज होनी चाहिए इसमें। यदि दो हैं तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 इन सब की इमेज एक वाई है तो ये मैनी वन है। कोई फंक्शन मैनी वन हो गया तो वो वन वन नहीं हो सकता, जो कोई फंक्शन वन वन हो गया तो वो मैनी वन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेटिव फंक्शन बोलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ई कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब है कि बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होगी, ए में होगी। देखो इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो इसमें रेंज भी ये है और कोडोमेन भी ये है, तो इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट फंक्शन है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के अंदर क्या होता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो प्री इमेज इन सेट ए। कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं हो। उसमें देखो जेड की कोई इमेज प्री इमेज नहीं है, इसमें एक्स वाई एक्स जेड पी इनकी कोई प्री इमेज नहीं हो। तो यानी कहने का मतलब है इसमें इमेज देखो, इसमें रेंज है जो वाई है और कोडोमेन एक्स जेड वाई और पी है। तो रेंज और कोडोमेन कभी भी इसमें इक्वल नहीं होते हैं, उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है वन वन ऑन टू फंक्शन, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ए फंक्शन कॉल्ड वन वन ऑन टू इफ इट वन वन एज वेल ऑन टू, यानी वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वह फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे देखो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट हैं और डिफरेंट इमेज है तो वन वन हो गया, और इसमें एवरी एलिमेंट की प्री इमेज है तो ये ऑन टू हो गया। ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। और इन्वर्स निकालते हैं, केवल वन वन ऑन टू फंक्शन की ही इन्वर्स एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज और किसी भी फंक्शन की इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती है।